आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक की जो कि पटना में होने वाली है और इस बैठक में एनडीए के तमाम दिग्गज नेता जो है वो शिरकत करने वाले हैं। ये बैठक जो है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है जो कि 10 जुलाई को होने वाली है और इस बैठक की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि पटना में 10 जुलाई को एनडीए की एक अहम बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगर हम बात करें तो सम्राट चौधरी ने इस बैठक को बुलाया है और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इस बैठक को लेकर के कई तरह की बातें भी कही जा रही है। हालांकि यह बैठक जो है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है चूंकि सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी और इसमें एनडीए के तमाम दिग्गज नेता जो है वो शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसमें गठबंधन के सभी प्रमुख दलों के जो नेता हैं वो शामिल होंगे। मंत्री और वरिष्ठ नेता जो हैं इस बैठक में पहुंचेंगे और जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने बैठक की पुष्टि की है और उन्होंने बताया है कि बैठक का उद्देश्य संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा करना है। यानी कि ये बैठक जो होने वाली है इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि बैठक जो है वो संगठन की मजबूती और कामकाज को लेकर के जो है वो महत्वपूर्ण है और इस बैठक में 10 जुलाई को एनडीए के तमाम दिग्गज नेता जो है वो शिरकत करने वाले हैं। ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। हालांकि अगर हम बात करें एनडीए में इस बैठक की तो एनडीए की ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आज होने वाली है और माफ करिएगा 10 जुलाई को होने वाली है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ये बैठक है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बैठक को बुलाया है। इसमें गठबंधन के सभी प्रमुख दलों के जिला अध्यक्ष, मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने बैठक की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बैठक का उद्देश्य संगठन और सरकार के कामकाज की समीक्षा करना, आपसी समन्वय को और मजबूत बनाना और आगे की रणनीति पर चर्चा करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच इस बैठक को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि संजय झा ने इसे नियमित संगठनात्मक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि एनडीए में पहले से बेहतर समन्वय है लेकिन समय समय पर सभी नेताओं के साथ बैठक कर संगठन और सरकार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना जरूरी होता है और इसी उद्देश्य से 10 जुलाई की बैठक बुलाई गई है। संजय झा ने कहा कि बैठक में सभी जिला अध्यक्ष, मंत्री और गठबंधन के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार के कामकाज की समीक्षा होगी, संगठन को और सक्रिय बनाने पर भी चर्चा की जाएगी। विभिन्न स्तरों पर समन्वय बढ़ाने और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तय की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गठबंधन के भीतर संवाद लगातार बना हुआ है और यह बैठक उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। बिहार में सरकार संगठन के बीच बेहतर समन्वय को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी 5 सहयोगी दलों के जिला अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। 10 जुलाई को लोक सेवक आवास परिसर में यह बैठक होगी और माना जा रहा है कि पहली बार एक साथ सभी सहयोगी दलों के जिला स्तर के संगठनात्मक नेतृत्व के साथ मुख्यमंत्री का सीधा संवाद होगा। बैठक में भाजपा, जदयू, लोजपा, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और साथ ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष शामिल होंगे। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री संगठन के पदाधिकारियों से जिलों की राजनीतिक स्थिति, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, जन सरोकार के मुद्दों तथा गठबंधन के बीच बेहतर तालमेल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक और स्थानीय स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी भी ली जाएगी। सीएम जिलाध्यक्षों से अपेक्षा करेंगे कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाए। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति, जन शिकायतों के त्वरित समाधान और साथ ही सरकार के प्रति जनता के विश्वास को और मजबूत बनाने के उपायों पर भी विचार विमर्श होने की संभावना है। बांकीपुर विधानसभा चुनाव के मध्य केवल संगठनात्मक औपचारिकता नहीं बल्कि आगामी चुनाव की रणनीति के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। जिला स्तर के पदाधिकारी किसी भी राजनीतिक दल की सबसे मजबूत कड़ी माने जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का सीधे उनसे संवाद करना सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रत्येक जिले की राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की सक्रियता, बूथ स्तर की तैयारियों और गठबंधन सहयोगियों के बीच समन्वय को लेकर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री जिलाध्यक्षों से यह भी जानना चाहेंगे कि सरकार की योजनाओं को लेकर जनता की क्या प्रतिक्रिया है और किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एनडीए सरकार बनने के बाद यह अपनी तरह की पहली व्यापक बैठक मानी जा रही है, जिसमें गठबंधन के सभी 5 दलों के जिला अध्यक्ष एक मंच पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। राजनीतिक हलकों की नजर इस बैठक पर टिकी है, क्योंकि इससे सरकार और संगठन की आगे की रणनीति के संकेत मिलने की संभावना है। बैठक के निष्कर्षों के आधार पर आगामी दिनों में संगठन और सरकार के बीच समन्वय को और मजबूत करने तथा जनसंपर्क अभियान को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए, एनडीए में हम लोग आपस में बैठते रहते हैं, आप सब जानते हैं, और जितने जिला अध्यक्ष हैं 5 पार्टी के, सारे जिला अध्यक्ष, पार्टी के सरकार के मंत्री और जो पार्टी के लीडर हैं वो सब लोग रहेंगे। और उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के अलावा नीतीश कुमार जी भी इस कार्यक्रम में रहेंगे। डिस्कशन कोऑर्डिनेशन तो परफेक्ट है, ये तो आप लोग देख चुके हैं चुनाव में। और एनडीए क्योंकि बिहार का भला चाहती, ये इंडिया वाला थोड़े है चुनाव लड़े अगले दिन से गाली गलौज शुरू कर दिया, वो नहीं ना है। हम लोग का उद्देश्य है कि, और ये करके दिखाया 20 साल में, और अगले 5 साल में जो सरकार का सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, वो जो हम लोगों ने एनडीए के मैनिफेस्टो में जो चीजें कही है उसको जमीन पे उतार, तो सारा चीज डिस्कस होगा। और कोऑर्डिनेशन सिर्फ पटना में भी नहीं, जिला में भी जो 5 पार्टी का कोऑर्डिनेशन है वो परफेक्ट है। सर, प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक देश 2 विधान 2 निशान नहीं चलेगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब जब ये सब बात आएगी तो निश्चित रूप से चर्चा होगी। देखिए, एनडीए में हम लोग आपस में बैठते रहते हैं, आप सब जानते हैं, और जितने जिला अध्यक्ष हैं 5 पार्टी के, सारे जिला अध्यक्ष, पार्टी के सरकार के मंत्री और जो पार्टी के लीडर हैं वो सब लोग रहेंगे। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।